बाबा साहेब आम्बेडकर के कदमों के नीचे हम लोग खड़ा हैं। आज ये जो दिन देखने का जो अवसर हमको मिला है और आज हमको जो प्रतिष्ठा मिली है, झारखंड में रहने वाले 50 लाख लोग जो जनता है, दलित जनता है, वो अपने आप को कनेक्ट करके देख रही है। मूलवासी, वंचितों, शोषितों, दलितों, आदिवासी महिलाओं, युवाओं, इनकी आवाज़ बन करके हम आएंगे। और इस गूंगी बहरी सरकार जो 4 साल एक पक्षीय खाली नेट में जो गोल कर रहे थे, अकेला जो चला रहे थे असंवैधानिक रूप से, अब उनको एक ऐसा मिलेगा, फॉरवर्ड भी खेलेगा और उसको भी गोल दे करके उसको भी। बिहार में अभी हालिया में जातीय जनगणना हुआ, जो नतीजे आए उससे जो है आप लोग विचलित हो गए हैं और जो दबाव में जो है फैसला लिया गया है, खास करके जो है अभी जो फैसला आपको लिया गया है नेता प्रतिपक्ष का, जिस प्रकार जो है सचेतक बनाया गया आपको विधायक दल का नेता। 50-70 साल में सिर्फ उसको वोट बैंक ही समझा, जो सिर्फ उनको जो है ना अपना झंडा और डंडा ढोने के काबिल ही समझा, वो उनके रैलियों में भीड़ बढ़ाने वाला समझा। बतौर नेता प्रतिपक्ष क्या अमर कुमार बावरी जी जो है जातीय जनगणना के पक्ष में है? क्या वो चाहेंगे कि आने वाले समय में झारखंड में भी जो है जातीय जनगणना हो? झारखंड की जनता ने बड़े उम्मीद के साथ आपको सत्ता पर बिठाया था, बड़ी उम्मीद के साथ। आज सभी के सपने चूर चूर हो गए। देखिए हेमंत सरकार के चार साल के कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं और कितना रेटिंग देना चाहेंगे? 10 में कितने नंबर देना चाहेंगे? ये -10 दे दीजिए। झारखंड को नेता प्रतिपक्ष मिल चुका है, पूरे 4 साल बीत चुके हैं और हमारे साथ देखिए अमर कुमार बावरी हैं, जो कि छत्तीसगढ़ से चलकर रांची पहुंचे। रांची से जो है बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, वहां से पार्टी ऑफिस गए। अब पार्टी ऑफिस से सीधे जो है झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे हैं, जहां पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जो है प्रतिमा है, वहां पर माल्यार्पण किए हैं। तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मैं पार्टी नेतृत्व को बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस काबिल समझा। अपने आदरणीय विधायकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 3.25 करोड़ झारखंड की जनता के जो विपक्ष की आवाज़ है, उसको मुखरता के साथ रखने का अवसर प्रदान किया है। ये दिन भारतीय संविधान में जो बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो दलित, वंचित, शोषित, आदिवासी, पिछड़े, जो हजारों साल में जो पिछड़े थे, उनको एक मौका दिया था संविधान में कि भाई वो भी अपनी आवाज़ को सशक्त माध्यम से बुलंद करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी बाबा साहेब आम्बेडकर के उस सपने को, जिसमें वंचितों के नेतृत्व का संकल्पना देखा था, उसको आज मोदी जी उसको चरितार्थ कर रहे हैं। कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी जी जैसे लोग दलित, वंचितों, शोषितों को सिर्फ और सिर्फ अपना झंडा ढोने के लिए, डंडा ढोने के लिए, अपने रैलियों में भीड़ इकट्ठा करने के लिए समझते हैं। ऐसे समय में जब उन्होंने 60 साल की राजनीतिक जीवन में जब वो सरकार में थे, कभी किसी को सम्मान नहीं दिया, वो सिर्फ और सिर्फ उनको वोट बैंक समझते थे। ऐसे समय में 3.25 करोड़ झारखंड की जनता का आवाज़ बनाने के लिए जो अवसर दिया है, मैं कृतज्ञ हूँ अपने पार्टी के प्रति, और ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव था। इसलिए मैं एक कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। दादा ये बताइए कि अभी जो है चूँकि एक जिम्मेदारी तो मिल गई है आपको, आगामी जो है एक तरह से कहें लोकसभा चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव जो है 24 की जो है तैयारी में जो है भाजपा लगी हुई है, और ऐसे में आपको जो है नेता प्रतिपक्ष बनाना, तो ये आपके लिए आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि जिस उम्मीद से या फिर जिस भरोसे के साथ आपको नेता प्रतिपक्ष चुना गया है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, पार्टी ने अपना नेता चुन दिया था। अपने पार्टी ने, हम लोगों ने 2020 में ही आदरणीय बाबूलाल मांडी जी को वैधानिक तरीके से नेता चुन करके भेज दिया था, लेकिन सरकार षड्यंत्रपूर्ण तरीके से जनता की आवाज़ बुलंद ना हो सके, उनकी जो चोरी है उसको पकड़ने के लिए कोई खड़ा ना रह सके, इसलिए षड्यंत्रपूर्ण तरीके से 4 साल तक उन्होंने वंचित रखा है। तो पार्टी ने जो अवसर दिया है, मैं जरूर कहूँगा कि अपने सभी 26 विधायक, जितने भी अपने विरोध के विपक्ष के विधायक हैं, एनडीए गठबंधन के, सभी मिल करके इस सरकार के जो जन विरोधी काम है, जो भ्रष्टाचार इन्होंने किया है और लगातार जिस तरह से यहाँ की जनता का शोषण हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से डिटेरियोरेट हुआ है, वो सारे मुद्दों पर इनको वैधानिक तरीके से जवाबदेह बनाना और इसको मुखरता के साथ जो वैधानिक ताकत मिली है, उसको पूरे झारखंड की आवाज़ बनाने की कोशिश हम सब करें। 16% जो है इस झारखंड में कहें दलितों की आबादी है, और ऐसे में जो है एक सवाल बड़ा ये भी खड़ा होता है कि जिस प्रकार आप देखेंगे कि पिछले बार की अगर नज़र दौड़ाएंगे तो 9 में से 6 सीट जो है भाजपा जीती थी। तो इस बार आपको क्या लग रहा है, आप
आपकी अपनी जो है अनुभव क्या बता रही है, कैसे देख रहे हैं चीज़ को, इस बार क्या कुछ होने वाला है 24 में, कितने सीटों पर आप लोगों की मुहर लगेगी? 9 से 9 सीटें हम लोग जीतेंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए की बनेगी और लोकसभा के चुनाव में भी 14 की 14 सीटें हम लोग जीतेंगे। विपक्ष कह रहा है कि आदिवासी ये दलित कार्ड जो है आप लोग खेल रहे हैं, 1 साल का वक्त बचा हुआ है, 4 साल में ये निश्चय नहीं हो पाया, अब 1 साल वक्त बचा है तो दलित को चुन लिए नेता प्रतिपक्ष। देखिए, ये विषय वो लोग कह रहे हैं ना जिन्होंने दलितों को अपने पैर की जूती समझा, जिन्होंने 50-70 साल में सिर्फ उसको वोट बैंक ही समझा, जो सिर्फ उनको जो है ना अपना झंडा और डंडा ढोने के काबिल ही समझा, वो उनके रैलियों में भीड़ बढ़ाने वाला समझा। ये उन लोगों का प्रश्न है। उन्होंने कभी भी दलितों को, शोषितों को कभी आवाज़ या कभी भी उनको नेतृत्व देने का मौका नहीं दिया था। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी जी आज बाबा साहेब आम्बेडकर के कदमों के नीचे हम लोग खड़ा है। आज ये जो दिन देखने का जो अवसर हमको मिला है और आज हमको जो प्रतिष्ठा मिली है, झारखंड में रहने वाले 50 लाख लोग जो जनता है, दलित जनता है, वो अपने आप को कनेक्ट करके देख रही है। आज ऐसी सरकार चल रही है कांग्रेस जेएमएम-आरजेडी की सरकार, जिसमें कोई भी व्यवहारिक रूप से दलित का मंत्री नहीं है, एससी मंत्री नहीं है। भोक्ता जी एसटी हो गए हैं, उनका कन्वर्जन एसटी में हो गया है, एक पद खाली है, कई एक विधायक हैं सत्ता दल में, लेकिन दलितों को उन्होंने प्रेजेंस नहीं दिया है। अनुसूचित जाति आयोग का गठन हम लोगों ने किया था, 3 सालों से उनके चेयरमैन का पद रिक्त रख दिया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ दलितों को अपने पैर की जूती, ऐसी मानसिकता वाले ही इस तरह के प्रश्न उठा रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो सम्मान मिला है वो सम्मान सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, झारखंड के हर उस दलित, वंचित, शोषित, उस अति पिछड़े और वो गरीब का सम्मान है जो कहीं ना कहीं मेरे अंदर और मेरे रूप में अपना प्रतिनिधित्व दिख रहा है। एक सवाल ये भी उठता है, एक सवाल ये भी जो है विपक्ष लोग उठा रहे हैं कि बिहार में अभी हालिया में जातीय जनगणना हुआ, जो नतीजे आए उससे जो है आप लोग विचलित हो गए हैं और जो दबाव में जो है फैसला लिया गया है, खास करके जो है अभी जो फैसला आपको लिया गया है नेता प्रतिपक्ष का, जिस प्रकार जो है सचेतक बनाया गया, आपको विधायक दल का नेता चुना। देखिए, जातीय गणना नहीं आई थी तब भी देश में पहली बार दलित राष्ट्रपति आदरणीय कोविंद जी को प्रधानमंत्री जी ने बनाया था। देश के अंदर पहली जिस जनजातीय मूलवासियों का वो बार बार कहते हैं, तो कांग्रेस के पास तो इतना बार अवसर था, उन्होंने क्यों नहीं देश के प्रथम नागरिक होने का सौभाग्य किसी जनजातीय व्यक्ति को या महिला को क्यों नहीं दिया? उनमें काबिलियत नहीं थी क्या? यह सौभाग्य किसको मिला? नरेंद्र भाई मोदी जी को मिला, भारतीय जनता पार्टी को मिला कि देश के प्रथम नागरिक के रूप में राष्ट्रपति हमारी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी होंगी। तो जो सामाजिक रूप से समरसता लाते हुए सबको उत्थान करने का जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो ये सवाल उठा रहे हैं वो वंशवाद को बढ़ावा देने वाले, उनके मानसिकता में ही रहता है कि हम और हमारा परिवार और हमारे जो गिने चुने लोग हैं वही किसी पद और प्रतिष्ठा पाने के लिए एलिजिबल है, बाकी सारे लोग झंडा और डंडा ढोने वाले हैं। तो मैं उनके लिए यही कहना चाहता हूँ कि आज इतने दिनों में आपने तो दिया नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, उसका सम्मान करिए, आदर करिए। उसको छोटा करने का और इस ऐतिहासिक समय को इस तरह कटु ऐसे तंज कस करके इस जो इतने लोगों की भावना है उस पर तंज कसने का काम नहीं कीजिए। जनता तो समझ गई है, देख ली है, आने वाले चुनाव में आपके इन सारे सवालों का जवाब पूरे सूद के साथ आपको वापस मिलेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल, बतौर नेता प्रतिपक्ष क्या अमर कुमार बावरी जी जो है जातीय जनगणना के पक्ष में है? क्या वो चाहेंगे कि आने वाले समय में झारखंड में भी जो है जातीय जनगणना हो? देखिए, जातीय जनगणना का जो उद्देश्य इन्होंने रखा है वो उद्देश्य को हम लोग ऑलरेडी पूरा कर रहे हैं। संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी ये वर्गीकरण करके जो ये कहते हैं कि हम प्लानिंग करने के लिए निकाल रहे हैं, तो प्लानिंग के लिए कैटेगरीज हम लोगों ने बना के रखा है और उसी के तहत देश को आगे बढ़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। देश की 5वीं अर्थव्यवस्था आज नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हम बन गए हैं, विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था। सभी लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने का हम लोग काम कर रहे हैं और हम सब आगे बढ़ते चले जाएंगे। समाज को बांटने नहीं, समाज को जोड़ करके आगे बढ़ने का काम हम सब कर रहे हैं और ये आगे करते रहेंगे, हम लोग बढ़ाते रहेंगे। अभी आज के बाद से जो है आगे की आप किस तरीके से जो है आप अपने क्षेत्र में कहें या फिर झारखंड के पूरे हिस्से में जो है जो भी दलित समाज के लोग हैं उनसे आप कैसे कनेक्ट होंगे और जो है इसको कैसे जो है आप रिजल्ट में, नतीजे में बदलेंगे? 2024 की अगर बात 3.25 करोड़ जनता की विषय है। ये अलग बात है कि मैं उस समाज से आता हूँ, समाज और आपके भी देखने की दृष्टि उस तरह से हो रही है।
लेकिन 3.25 करोड़ झारखंड की जनता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए जो संवैधानिक परंपरा है उसमें प्रतिपक्ष का एक नेता होता है, तो वो दायित्व हम लोग को मिला है। तो 3.25 करोड़ जनता की आवाज़, झारखंडी आवाज़, मूलवासी, वंचितों, शोषितों, दलितों, आदिवासी, महिलाओं, युवाओं, इनकी आवाज़ बन करके हम आएंगे। और इस गूंगी बहरी सरकार जो 4 साल एक पक्षीय खाली नेट में जो गोल कर रहे थे, अकेला जो चला रहे थे असंवैधानिक रूप से, अब उनको एक ऐसा मिलेगा, फॉरवर्ड भी खेलेगा और उसको भी गोल दे करके उसको भी। अब 4 साल की बात की तो हम ये भी जान लेते हैं कि हेमंत सरकार के 4 साल के कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं और कितना रेटिंग देना चाहेंगे, 10 में कितने नंबर देना चाहेंगे? ये -10 दे दीजिए। इन्होंने डिरेल कर दिया, झारखंड के विकास को डिरेल कर दिया। इन्होंने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार कर दी। इन्होंने लोगों को है अराजकता और एकदम से समझ लिए जंगल राज में छोड़ दिया है, जहाँ आए दिन हत्याएं, बलात्कार की घटनाएं। कल पर की घटना है, एक आदिवासी बच्ची के साथ रांची के अंदर अगल बगल में उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हो गया, छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही। और उसके बाद भी हम कहते हैं कि हम आदिवासी, दलित, वंचितों का प्रतिनिधित्व है, तो मुझे लगता है कि बेशर्मी थोड़ी सी कम करनी। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप लोग आदिवासी एक मुख्यमंत्री को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। अच्छा, लगातार जो है आप पहली बार कोई आदिवासी मुख्यमंत्री 5 साल पूरा करने वाला है। आप ऐसा समझिए, ये डे फर्स्ट से ही रोना रो रहे हैं। जब पहली दिन आए तब उन्होंने खजाना खाली होने का रोना चालू किया। उसके बाद वो जो लग गए खजाना भरने में, तो राज्य का खजाना भरने में नहीं, जो हकीकत नहीं था, खजाना थी राज्य का खजाना, जनता का खजाना भरने की जगह वो अपना और अपने लोगों का खजाना भरने में लग गए। तो एजेंसियां जो है, जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनी है, उनके दायरे में आ गए। और दायरे में आ गए तो उसमें उनको जो है वैधानिक जो चीज़ें हैं उनका सामना करना पड़ा। इसमें बीजेपी कहाँ है? बीजेपी तो दूर तक नहीं है। आपके पास सत्ता है, प्रशासन है, जनता जनार्दन ने आपको 5 साल के लिए नेतृत्व दिया है, आप उसके लिए काम करें, उसके लिए आगे बढ़े। उसमें किसने रोका है? सारे संसाधन अपने पास हैं। आप तो ऐसा कर रहे हैं, भंडारा भरा हुआ है और हम भूखे हैं, घर पे सब कुछ रखा हुआ है, हम भूखे हैं। आपको कि बकाया हमारा केंद्र के पास दे ही नहीं रहे, 1,36,000 करोड़ बकाया दे दीजिए। आप बताइए। नहीं दे, सवाल कर रहे हैं, इसीलिए मेरे ऊपर केंद्रीय एजेंसी छोड़ दिए। आप ये जो पैतरेबाजी कर रहे हैं ना, ये पैतरेबाजी और नहीं चलने वाली है। ये पैतरेबाजी बंद करिए, अभी भी समय है, अकाउंटेबल बनिए। झारखंड की जनता ने बड़े उम्मीद के साथ आपको सत्ता पर बिठाया था, बड़ी उम्मीद के साथ। आज सभी के सपने चूर चूर हो गए। जितने भी हमारे मार्टियर थे, हमारे अमर शहीद थे, बिरसा मुंडा जी से लेके अपने सिद्धू कान्हू, फूलो जानू, सभी लोग आज, सभी के लोग आज जो है आज दुख कर रहे होंगे। अभी सिद्धू कान्हू के वंशज का हत्या हो जाता है और मुख्यमंत्री जी वहाँ नहीं जा पाते। आप 10 दिन पीछे एक तस्वीर आई थी बरहेट की, जो डायरिया में एक किस तरह से मौत होती है, इनका विधानसभा है। और उस जो महिला का जो तस्वीर था कीचड़ में सना हुआ, उससे तो हमको लगता है किसी जनप्रतिनिधि को, वो मुख्यमंत्री रहे, उनको तो रात की नींद नहीं आनी चाहिए। आप पूरे झारखंड की तो बात छोड़िए, आपको जहाँ से मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य बना, जिसने चुना है, उस बरहेट में इस तरह की दुर्दशा है, तो पूरे झारखंड की दशा जनता समझ रही है, देख रही है। चलिए, तो ये हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी जी थे, जो बोल रहे हैं कि 24 की जो तस्वीर है वो बदलेगी। नेता प्रतिपक्ष बनने से जो है झारखंड के 3.25 करोड़ जनता के बीच में जो है वो उत्साह है। शुक्रिया। TheFollowUp.in, like, share and subscribe.